सम्मान होता है। बहुत बहुत से आभार, अभिनंदन। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान फसललाल जी। रानी सती की, द्वारगढ़ धाम की, साकम्बरी माता की, सालासर धाम की, खाटू श्याम की, आप सभी की आज के इस नवलगढ़ विधानसभा के मुकुंदगढ़ के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और आपके पड़ोसी जिले के नेता, किसान नेता सम्मानीय झावर सिंह जी खर्रा, यूडीएच मंत्री, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी और आपके प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, आपके लोक लाडले विधायक जिनका कि अभी आप उद्बोधन सुन रहे थे और वो कह रहे थे, आपने गौर से सुना कि आपने इतना दिया लेकिन मैं आज कुछ मांग नहीं करूंगा। सुना कि नहीं सुना आपने? लेकिन बहुत होशियार आदमी है तुम्हारा विधायक। जब भी आता है कहता है कि मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं और 4-5 पेपर साथ लेकर के आता है। आज में आराम से देता है कि साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसे हमारे जनता के प्रति समर्पित और विधानसभा के दायित्व को निभाने वाले भाई विक्रम सिंह जी ठाकर साहब, हमारे युवा विधायक, और जब आपने देखा होगा बोले होंगे तो एकदम एक एक शब्द बहुत सुन के बोलते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई कैलाश वर्मा जी, पार्टी के महामंत्री भाई प्रदेश के श्रवण वकील जी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष और आपके लाडले भाई मुकेश दादी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बनवारी लाल सैनी जी, हमारे पूर्व सांसद नरेंद्र कीचड़ साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई पवन कुमार मांडविया जी, सुरेंद्र सैनी जी चेयरमैन नवलगढ़, मनीष चौधरी चेयरमैन मुकुंदगढ़, हरपुर पूनिया जी चेयरमैन रूडलौद, सलीम चौहान जी सामाजिक कार्यकर्ता, गौतम खंडेलवाल जी, कपिल शर्मा जी, धर्मेंद्र कुमार जी, किशन गुर्जर जी, बाबूलाल सैनी जी, नरेंद्र पूनिया जी, ये हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष हैं। और मेरे सामने बैठे मेरे पूजारी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज ऐसे जिले में आया हूं, लगातार कल से मेरा दौरा है, चाहे वो सीकर हो, झुंझुनू हो। मैं प्रणाम करता हूं इस धरती को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के जवानों को। किसानों ने तो पूरा नाम कर रखा है, लेकिन किसान के बेटे और जवान ने पूरी देश में नाम कर रखा है कि ये झुंझुनूगढ़ और शेखावाटी के हमारे नौजवान। जब मैं कहीं भी जाता हूं और जब मेरी मुलाकात होती है सैनिकों से, मैं मिलता हूं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो उनमें हर दूसरा व्यक्ति जब मैं पूछता हूं तो मुझे खुशी होती है कि वो शेखावाटी का बीच धरती का लाल निकलता है और वो कहता है कि मैं झुंझुनू का हूं, मैं सीकर का हूं, मैं चूरू का। क्योंकि धरती किसानों की और जवानों की धरती है। यहाँ की सांस्कृतिक पहचान अलग ही है। क्योंकि मैं आ रहा था अभी फतेहपुर से, तो मैं देख रहा, थोड़ा सा चलता हूं गौशाला मिल जाती है, थोड़ा सा चलता हूं हमारा सांस्कृतिक केंद्र कहीं ना कहीं मंदिर मिल जाता है, हमारी कहीं दूनी मिल जाती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आप इस देश और समाज के लिए और इस देश को समर्पित होने वाले, सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाने वाले, हमारे विचार को आगे बढ़ाने वाले हमारी शेखावाटी के आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके बीच में आकर के आप सभी लोगों के एक साथ मुझे दर्शन हुए हैं, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। और मैं धन्य इस बात के लिए कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है, और वो लाभ का मैं परिणाम आपको देना चाहता हूं। और वो ये है कि जब हम बात करते हैं गरीब कल्याण के काम की, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद एक देश के अंदर जो परिकल्पना बदली है वो आपके सामने है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद आपको देखने को मिल रहा है। और मैं तो धन्यवाद और देना चाहता हूं, शेखावाटी को बहुत बड़ा लाभ भी दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मेरे शेखावाटी के लोगों को मिल रहा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे वो हमारी माता बहनों की हो, चाहे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की हो, अगर कोई गरीब कल्याण की परिकल्पना बदली है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली। मैं कह सकता हूं कि कोई नहीं सोच सकता 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी के मन में यह विचार ही नहीं आते थे। उनके मन में विचार आते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जाते जाते 15 पैसे पहुंचता है। मैं भाइयों कहना चाहता हूं, सड़क से कोई वो उसका रुपया आता है उसको भेजते थे क्या, जो भिज जाता था है। लेकिन अब जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए मेरे गरीब भाई को, मेरी माता को, मेरी बहन को मिलते। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ, लूट और भ्रष्टाचार की कहानी की है। तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राज किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और मैं इस उद्देश्य के लिए आपके बीच में आया हूं, और आपके बीच में मैं ये कहने के लिए आया हूं क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। क्या कोई अभी आपको चुनाव दिख रहा है क्या? कोई चुनाव है क्या? कई लोगों ने मेरे से कहा 47-48 के टेम्परेचर में जा रहे हो। अरे भाई मैंने क्या, हम तो किसान को गर्मी थोड़ी लगती है। किसान तो गर्मी जितनी पड़ती है उतनी और आनंद आता है, खेत में उसी हिसाब से काम करता है। किसान को सर्दी भी नहीं लगती है, सर्दी भी लगती है तो किसान वहां भी पानी, खेत में पानी देता है। पानी नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो किसान आदमी, इसलिए हमारे को तो गर्मी सर्दी का कहीं कोई कहाँ रहता है। आपने देखा आज बैठे हो, 4-5 दिन पहले खेत में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? खलिहान में काम कर रहे थे, गेहूं को उठा करके लाए, सरसों ला के लेकर के आए, चने को लेकर के आए। गर्मी में काम नहीं करते तो वो तो खेत में रहते। तो किसान है, किसान को तो खेत में करना ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने उन लोगों को कहा मैं आपके बीच में जाऊंगा, और जाऊंगा इस बात के लिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि जब हमने राजस्थान का नक्शा बनाया, हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, हमारा किसान भी उन्नत हो सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, उसका प्रारंभ करवाया, उसका MOU हुआ। और आपने देखा होगा जब 1 साल हुए थे तो उसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
दूसरी हमारी योजना यमुना के पानी की योजना जो हमारी शेखावाटी को मिले, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को बुलाकर, और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, आप दोनों बात करिए, राजस्थान की शेखावाटी की धरती को यमुना के पानी की आवश्यकता है, वो पहुंचा के रहना है। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया है। 4-5 दिन पहले मैं गया, मां के खाले, मां की नहरों को मैंने देखा है, मां की डिग्गियों को मैंने देखा है। हमने ये काम भी किया, हमने देवास स्कीम पर भी काम किया है। जो पानी हमारा अरब सागर में जाता था उसे रोक करके कैसे हमारे राजस्थान को उसका फायदा मिले। हमने माही डैम में भी काम किया है, जिससे डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले, उससे पाली और जालौर को पानी मिले। हमने नर्मदा पर भी काम किया, जिससे हमारे सांचौर और बाड़मेर को पानी मिले। क्योंकि हम अगर राजस्थान को पानी मिलेगा, पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा, तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब विधानसभा के अंदर बात चल रही थी, हमने कहा यमुना का पानी हम यहाँ लेकर के आएंगे। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप कैसे लेकर के आओगे, बता दो। तो बल्कि रास्ता तो आपको ढूंढना चाहिए था। 70 साल में आपने वादे तो आपने किए थे, 70 साल में हमारी शेखावाटी के लोगों के साथ धोखा आपने किया। यहाँ के कई नेता हैं, वो प्रदेश में भी मंत्री रहे, वो देश में भी, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो यमुना समझौते की बात करते हैं, यमुना पानी की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। अब कोई चुनाव नहीं है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि शेखावाटी की धरती को यमुना का पानी आएगा, यमुना का पानी आएगा। 2 मीटिंग हो गई है, एक मीटिंग आपके आज पिलानी में होने वाली है। मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है, उसमें वो भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी अधिकारी आएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि जब हमारा MOU हुआ, हमारी योजना बनी, इसी बीच में हरियाणा का चुनाव आ गया। हरियाणा का चुनाव आ गया, हमको तो पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारी योजना फिर से पूरी तरह से उसमें लगेंगे और पूरा काम हमारा होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और वही मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने ये कहा, अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो भाजपा सरकार ने राजस्थान के साथ, शेखावाटी के साथ जो यमुना समझौता किया है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसे रद्द कर देंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कांग्रेस के घोषणा पत्र। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सहयोग करें नहीं करें, लेकिन उनका सहयोग भी आपने देखा है। और यहाँ के नेता कांग्रेस के, चाहे वो सीकर के हों, झुंझुनू के हों, चूरू के हों, उन्होंने जाकर के हरियाणा में भाषण दिया, सभाओं को संबोधित किया और उनकी बात में बात मिलाने का काम किया। मेरे को भी मौका मिला, मैं भी हरियाणा गया था, मैं भी चुनाव में गया था। जब मैंने उनका घोषणा पत्र देखा तो मैंने भी हरियाणा की सभाओं में मैंने भी कहा कि कांग्रेस के लोगों, आप सपना देखना बंद कर दीजिए। आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेरा शेखावाटी के लोग हैं, वो मेरे ऐसे लोग हैं, उनकी आत्मा, उनका भाव हमेशा इस माँ भारती के लिए रहता है, माँ भारती के विकास के लिए रहता है। इसलिए उनकी भाव और भावना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ना तो हरियाणा में कांग्रेस आएगी और ना हमारे समझौते को रद्द करेगी, ये हमने घोषणा की। लेकिन मैं उनकी कहना चाहता हूं, अगर आपके बीच में वो आए, उनसे इस बात का जवाब जरूर आपको लेना है
कि कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणा पत्र में लिखा, क्या आप हमसे तो यहाँ पूछ रहे हैं, कल ट्वीट कर रहे हैं, जरा मुख्यमंत्री बता दें कितना पानी देंगे। अरे भाई, पानी हम तो देंगे, लेकिन तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम किस आधार पर हमसे क्वेश्चन कर रहे हो? क्योंकि तुमने तो जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा तो तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उस पानी का लाभ हमको भी मिलेगा। ये कोई एक व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, वो तो पूरी शेखावाटी को मिलेगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से तो कुछ नहीं निकला। मैंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। पूरा पानी मिलेगा शेखावाटी को और जल्दी ही डीपीआर बन करके कार्य प्रारंभ होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी भावना और भाव को अपने पास रखिए। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हम आपकी सलाह नहीं मान रहे। मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने हर चीज में रोड़ा बनने का काम किया है, जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं शिलालेख लगा देते हैं, यमुना के पानी की बात करते हैं, यहाँ के विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे बजट को देख लीजिए, मेरे बजट का भी है और ये तो मेरे नवलगढ़ का ही है, ये तो नवलगढ़ का ही है, 3 पन्ने हैं, बताऊंगा तो समय लगेगा। विक्रम जाकर जी कह रहे थे कि जितना आपने मांगा, अरे हम हैं इसलिए क्योंकि जो आपसे हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया है, हम एक एक वायदा को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास करें। लेकिन जब वो आपके बीच में आए कांग्रेस के लोग, तो जरा उनसे थोड़ा पूछिए जरूर, सवाल जवाब जरूर करिएगा और उनसे कहेगा कि आप बताइए, आपने यमुना जल में जब कांग्रेस मां को हरियाणा की कांग्रेस ने कहा तो आपका मुंह क्यों बंद था? और ये भी नहीं, ये भी कहोगे कि आपने सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर सरकार रही है तो कांग्रेस की रही है, और ऐसी रही कि हरियाणा में भी कांग्रेस, राजस्थान में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस। भाई हमारे तो कह रहे आपने क्यों नहीं किया, बताइए जरा। कितने दिन आपने राज किया, लगातार कांग्रेस ही कांग्रेस थी, आपने कभी मांग भी नहीं उठाई, आपने कभी प्रस्ताव भी नहीं रखा। अगर प्रस्ताव कोई रखा तो 93 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने रखा था, भैरव सिंह जी शेखावत ने। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नवलगढ़ में जो घोषणाएं हुई हैं ये तो है ही, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कुंभा राम लिफ्ट योजना से भी पानी आता है आपके यहाँ, उसके लिए भी इन्होंने कितना पैसा दिया। अब की बार बजट में हमने उसके लिए 25 करोड़ रुपया दिया है, और जिससे उसके पानी की व्यवस्था और उसका ठीक प्रकार से उसको पानी मिल रहा है। हमने इंदिरा गांधी नहर को, जैसा मैंने कहा, उसको दिया है। और आपने देखा होगा, हम युवाओं के सपनों को भी साकार करना चाहते हैं। पिछली सरकार ने किस तरह से युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, रौंदने का ही काम नहीं किया, ये ही नहीं किया उन्होंने। मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूं, किसान की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूं कि अपने बेटे को वो किस तरह से पढ़ाई से पैसा लाता है, अपना पेट काट करके वो अपने की बच्चे की परवरिश करता है। लेकिन जब वो बच्चा पेपर देखने जाता था तो पेपर आउट हो जाता था और वो निराश होकर के पिताजी के पास आता था, उसका पैसा भी लगता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये उन लोगों को नहीं पता है, जब बेटे को पढ़ाने के लिए कोई पिता किसी से पैसा लेने के लिए जाता है तो वो दिन में भी नहीं जाता, रात के अंधेरे में लेकर के आता है, रात के अंधेरे में लेकर के आता है। क्योंकि उस दुख को इनको पता नहीं है, वो धन से इन्होंने झेला नहीं है। क्यों? उन्होंने तो हमेशा लूट और झूठ का काम किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे 16 महीने में 100 पेपर के लगभग हुए हैं।
एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और उनके समय में जो पेपर लीक हुए थे, लगभग 300 के लगभग लोगों को आज जेल के अंदर जेल की हवा काट रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया, हमने कहा हम युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, हम किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार है। हमने किसानों के लिए कहा तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों की ब्याज कम करने का काम किया, और यही नहीं, किसानों का गेहूं का बोनस बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर कीमत है गेहूं की तो राजस्थान में जो एमएसपी पर जा रहा है। इतनी कीमत कहीं मिली है क्या किसी प्रदेश में? आप गूगल पर देख लेना, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी है तो वो राजस्थान के अंदर है। हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कहा 1 लाख देंगे, 69,000 दे दिए। कांग्रेस को लोग कैसे दोगे? अपने डायरी पेन जेब में रखिए, डायरी पेन रखिए, लिखते जाइए, कोई मैं इसमें कोई वो तो नहीं कर रहे हैं। 69,000 दे दी, जुलाई तक 1 लाख कर देंगे। 1,80,000 पाइपलाइन में, बिल्कुल कैलेंडर निकाल दिया, किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन परिणाम आएगा, किस दिन नियुक्ति मिलेगी। हम तो एक पूरा काम उसको लेकर के चल रहे हैं। और मैंने तो कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इससे ज्यादा देंगे। युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आपको कौन सा पेपर देना है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आइए और अपने पिता का सहयोगी बनिए, जिससे आपका परिवार, आपका घर खुशहाल रहे। इसके लिए हम काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। और दायित्व यह बनता है कि हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, सरकार के काम, तो उन योजनाओं का लाभ हम कैसे दिला सकते हैं? क्यों कभी कभी क्या होता है, दिए तले अंधेरा होता है। हम और तो बात करते हैं, लेकिन मेरा पड़ोस में मेरा भाई, कई कोई शर्म की वजह से नहीं कहते हैं, कई किसी वजह से नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों को छानना है, निकालना है। दिव्यांग भाई कोई रह तो नहीं रहा जिसको लाभ नहीं मिला। मेरी बूढ़ी माँ कोई ऐसी तो नहीं है जिसकी दवाइयों की आवश्यकता हो, बीमार हो। उस मेरा बेरोजगार युवा ऐसा तो नहीं है जिसके नौकरी की आवश्यकता है। उसको कौन सी नौकरी मिल सकती है, कौन सा काम कर सकता है? मेरी माता बहनें हैं, घर में रहती हैं, 3 घंटे का काम है, लेकिन एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं। राजीविका के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी बहनें कैसे आगे बढ़े, कैसे काम करें, इसकी चिंता भी करनी है। इसलिए अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को अपने और पास में, गांव में, मोहल्ले में, उनको तलाशिए जिनको आवश्यकता है। हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति की किस तरह से उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, चाहे हमारा एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिले, उनका लाभ आप पहुंचाने का आप सभी से निवेदन करता हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके काम तो बहुत हैं विक्रम जी, बहुत काम हुए हैं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके विधायक भी बहुत ही जनता के प्रति समर्पित हैं, काम के प्रति समर्पित है। जब आते हैं इसी बात को कहते हैं। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।